अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद कि जो अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है और अपनी सिफ़ात के एतबार से भी यकता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही इस कायनात का खालिक और माबूद बरहक है। उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम सब ने पलट कर उसी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बेहद व बेइंतहा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया व दीन आमिना के लाल बाइस तख्लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारा रमज़ानुल मुबारक से पहले सूरह रूम का दर्स जो है वो चल रहा था और चंद मौज़ूआत रह गए थे, वो इंशाअल्लाह साथ साथ तकमील तक पहुँच जाएंगे। सूरह रूम से आगे जो सूरह है ये सूरह लुक़मान है। ये भी मक्की सूरह है और मक्के में उस दौर में ये सूरत नाजिल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दबाने के लिए जुल्म और तशद्दुद शुरू हो चुका था, लेकिन वो अभी तूफ़ान की हद तक नहीं गया था। इब्तिदाई दौर था कि अब इस तहरीक को रोकना है और तौहीद का ये जो पैगाम है, अल्लाह के निज़ाम का जो पैगाम है, इसको दबा देना है। इसका जो दूसरा रुकू है सूरह लुक़मान का, उसमें हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहतें की हैं। वाइज़ क़ाला लुक़मान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। तो वो नसीहतें बड़ी अहम हैं हर इंसान के लिए, उनका जानना ज़रूरी है। अब आप तसव्वुर करें कि लुक़मान अपने बेटे को नसीहतें करें और अल्लाह उसको कुरान में जगह दे, ये इससे ही आप अंदाज़ा कर लें। तो ये जो मैंने उस तशद्दुद की बात की है, इस तहरीक को, नबी पाक को रोकने के लिए जो जुल्म व सितम शुरू हुआ था, उसकी इब्तिदा में इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें आगे चल के 14वीं और 15वीं तकरीबन आयात जो हैं, उसमें एक बड़ा ख़ास मज़मून बयान हुआ है कि अल्लाह ताला के बाद, जब मैं अल्लाह ताला कहता हूँ ना, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक शामिल होते हैं, ये याद रखा कर। अल्लाह के और उसके रसूल के जो हुकूक हैं वो एक ही होते हैं। उनके बाद इस मखलूक में जिसका सबसे बड़ा हक है इंसान पर, वो वालिदैन है। बसन तरतीब ये है कि अल्लाह रसूल के बाद जो सबसे बड़ा हक मेरे ऊपर रखती हैं हस्तियाँ, वो वालिदैन हैं। तो उसमें ये वइन जाहदाका लितुश्रिक, जब आयात आएंगी तो तफसील से मैं ज़रा ओवरऑल एक सूरत का जायज़ा जो है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसमें मज़ामीन क्या होंगे। तो वहाँ एक बात ये कर दी गई कि अल्लाह रसूल के बाद अहकामात, हुकूक जो हैं वो वालिदैन के हैं, लेकिन अगर वही वालिदैन तुम्हें शिर्क की तालीम दें
नबी पाक की मुखालफत की तालीम दें, हुजूर के मुखालिफ सफ़ में खड़े होने की बात करें, तो फिर तुमने वालिदैन का हुक्म नहीं मानना, वो रास्ता तुमने इख्तियार नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि ये तशद्दुद उस दौर में शुरू हो चुका था, उस तहरीक से रोका जा रहा था, तो इसलिए ये हुक्म है ना कि अगर तुम्हारे वालिदैन इस बात से रोकें तो इससे नहीं रुकना, तुमने हुजूर का साथ देना है और उसी कैंप में खड़े होना है। तो अगला जो आखिर वाला रुकू है उसमें इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फ़िल अरहाम, ये 5 चीज़ों का ज़िक्र है कि कल क्या होने वाला है, क़यामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है। तो वो जो 5 गैब की वो चीज़ें हैं उनका ज़िक्र है आखिर वाले रुकू में। तो ये एक तो आपको ये बताना था कि ये मक्की सूरा है और इसमें दौर वो है जिस दौर में नबी पाक की तहरीक को रोकने की कोशिश की गई थी और बाकायदा जुल्म शुरू हो गया था, तशद्दुद शुरू हो गया था। तो आगाज़ वही हुरूफ मुक़त्ताआत से हुआ, अलिफ लाम मीम। और ये आपको पता है कि ये हुरूफ मुक़त्ताआत वो हैं जिनका सबको इल्म नहीं है। ये जुमला हमेशा ज़हन में रखना। कुछ लोग इसके बारे में ये कह देते हैं कि किसी को इल्म नहीं है, तो वो चीज़ जिसका किसी को इल्म ना हो वो बामानी नहीं होती, वो मोमल होती है। तो ये नहीं हो सकता कि कुरान में कोई जुमला मोमल हो, कुरान में कोई जुमला मोमल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सब बातें सबके लिए नहीं है। तो ये हुरूफ मुक़त्ताआत जो हैं ये अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है। इसके माने अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानता है, या उससे आगे फिर रसूलुल्लाह जिसको बताएं, हुजूर जिसको बता दें। तो इसलिए हुरूफ मुक़त्ताआत के मुतल्लिक़ ये बात कहा करें कि वो अल्फाज, वो हुरूफ जिनका सब को इल्म नहीं है, कुछ को इल्म है। तो आगाज़ वही हुरूफ मुक़त्ताआत से हुआ और आगे फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अच्छा, मैं ये भी एक आपको कुरान करीम का आप जब मुताला करेंगे ना, चूँकि सूरह बकरा आगाज़ भी अलिफ लाम मीम से हुआ था, तो अलिफ लाम मीम के साथ जितने भी सूरा शुरू होते हैं ना, उनके इब्तिदा का मौजू तकरीबन वही है जो सूरह बकरा का है। फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये मुहकम हकीम जो किताब है, सच्ची किताब है, हिकमत वाली किताब है, ये आयतें उस किताब की हैं। यानी पहले किताब का तारुफ करवाया कि इस किताब की जो आयात हैं वो हिकमत वाली हैं, सच्ची हैं। उधर भी क्या था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। हुदं व रहमतल लिल मुहसिनीन, आयात हिकमत वाली हैं, सच्ची हैं, बाकमाल हैं। इनमें है क्या? इन आयात में हिदायत है। व रहमतन, और रहमत है, लिल मुहसिनीन। ये बड़ा अहम मौजू है, इसकी तफसील इंशाअल्लाह ये जो तफसीरी इशारे हैं ये साथ साथ चलते रहेंगे। किताब बड़ी अहम है, आयात बड़ी अहम है, लेकिन उनका हासिल क्या है? हिदायत और रहमत। ये तरतीब ज़हन में रहे, यानी रहमत जुड़ी है हिदायत के साथ,
लेकिन ये दोनों चीजें मिलेंगी किसे? लिल मुहसिनीन, नेकोकारों को मिलेंगी ये। इस मौजू को जरा फिर सूरह बकरा से मिला के देखें, वहां भी क्या था? हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत देगी जो तकवा इख्तियार करते हैं। यहां फिर वही बात की कि हिदायत देगी ये किताब, रहमत भी है, लेकिन उनके लिए जो नेक बनना चाहते हैं। इस जुमले पे जरा ना फोकस करना है। जो नेक बनना चाहते हैं उनको हिदायत भी मिलती है और रहमत भी मिलती है। जो नेक नहीं बनना चाहता उसके लिए ना हिदायत है ना रहमत है। जो नेक बनना चाहते हैं उनकी निशानी क्या है? उनके सामने इस कुरान की जब कोई आयत आती है कि अल्लाह ने इस काम के करने का हुक्म दिया है तो वो फौरी तौर पे आमादा हो जाते हैं उसमें अमल करने के लिए। और अगर कोई आयत आ जाए कि अल्लाह ने तंबीह फरमाई है कि ये काम हराम है, इसके करीब नहीं जाना, तो वो छोड़ देते हैं। यानी वो नेक बनने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैंने वो जो एक आयत आपको बताई थी उसको ज़हन में रखा करें, और वो बड़ी जलाल वाली आयत है। अल्लाह फरमाता है नुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, कि तुम कराहत करो, तुम हिदायत न लेना चाहो तो हम हिदायत लेके तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे, तुम्हारे पीछे चश्मा करते फिरेंगे कि ये लो हिदायत। नहीं, हिदायत उससे ही मिलेगी जो हिदायत लेना चाहता है। ये कोई इतनी घटिया शय नहीं है कि हम इसको लेके तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे। तो ये बात वाज़े कर दी कि हिदायत मिलेगी, रहमत मिलेगी, लेकिन उनको मिलेगी जो नेक बनना चाहते हैं। के लिए ये किताब सारे रास्ते खोल देगी। अब जब मुहसिनीन कह दिया तो इसमें तमाम नेकियां आ गई। पता है ना उसका उसूल मैंने आपको यार बताया हुआ है। उसूल क्या है? वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। नेक सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं बनता, सिर्फ रोजा रखने से नहीं बनता। दो पहलू हैं इसके। जिन कामों के करने का हुक्म है वो करने हैं, जिनके छोड़ने का हुक्म है वो छोड़ दें। वो मैंने शायद किसी मौका पे आपसे ये बात दर्ज की थी कि हमारे जहनों में ये जो बात है ना, हम अक्सर ये जुमला कह भी देते हैं, फलां बंदा बड़ा नेक है, और साथ पता है क्या जुमला कहते हैं? वो नमाज रोजे का बड़ा पाबंद, सौमो सलात का बड़ा पाबंद है। सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदालत में, तो ये जो जाहिर है दौर नहीं था हमारा कि जिसका जी चाहे उठ के जाके गवाही दे दे। उस दौर में पहले गवाह पे जिरा होती थी कि गवाह इस काबिल भी है कि इसकी गवाही कबूल की जाए। ओ भाई, जो अल्लाह का ही दुश्मन है उसकी गवाही क्या कबूल करेंगे? जिसको अल्लाह रसूल की हया नहीं उसकी गवाही कबूल करेंगे? उससे बड़ा झूठा और कौन है? तो गवाह पे बहस हो रही थी। सरकार ने उस मुद्दई से पूछा कि ये जो तू गवाह लेके आया है इसको जानता भी है? बड़े मशहूर जुमले हैं। उसने कहा हाँ जी मैं जानता हूं इसको। तो आपने 3 सवाल किए। फरमाया ये कभी तुम्हारा हमसाया रहा हो? उसने कहा जी नहीं। फरमाया तूने कभी इसके साथ सफ़र किया हो? उसने कहा जी नहीं। फरमाया कभी इससे लेन देन किया हो? कहने लगा जी नहीं।
तो सरकार हज़रत उमर फारूक गुस्से में आ गए। आपने फरमाया फिर इनू किते मसीतों निकलदे वेख लिया तो कह दिता ही बड़ा नेक है। यानी इसको कहीं तूने मस्जिद से निकलते देख लिया है और इसकी नेकी की गवाही दे दी है। जब तूने इससे लेन देन ही नहीं किया, तुझे क्या पता ये अमानतदार है कि नहीं है? ये तेरा हमसाया नहीं रहा, इसके अखलाक के मतलब तुझे क्या इल्म है? तेरे साथ सफ़र नहीं किया। और ये तारीख़ी जुमला आपने फरमाया, अल मरो युरफ़ु बिल मुआमलात ला बिस्सौम वस्सलात। सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मोमिन अपने मामलात से पहचाना जाता है, नमाज रोज़े से नहीं पहचाना जाता। ये क्या तुमने मयार बना लिया? मोमिन हमेशा अपने मामलात से पहचाना जाता है, उसके अंदर खुदा का खौफ कितना है। तो ये मोहसिनीन में ये सारी चीज़ें आएंगी। मैंने असल में मोहसिनीन का ये तर्जमा आपको बताया कि रसूल जो दे वो ले लो, जैसे रसूल मना करे मना हो जाओ, वो है नेक। जिस काम से रोका गया है रुक जाए, जिसके का हुक्म दिया गया वो काम करे। लेकिन उसमें से 3 चीज़ें फिर आगे मेंशन कर दी। आज मैं सिर्फ चंद इशारे करूँगा तफसीली, इस पर तफसीली बहस नहीं होगी, ताकि ये आयात का एक खाका आपके जहन में रहे, ताकि इसकी तफसीर जब हो तो आप आसानी से इसको समझ सकें। मोहसिनीन में ये सारी चीज़ें थीं, लेकिन उनमें से 3 चीज़ें जो हैं उनको फिर आगे बयान किया। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, ये मोहसिनीन, ये नेकोकार वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। वयूतूनज़्ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं। वहुम बिल आखिरत हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। अच्छा, इस आयत से भी ये पता चलता है, मैं भी कई दफ़ा, ज़ाहिर है जो किताबों में लिखा है मैं तो वही बात कर देता हूँ ना, लेकिन कुरान करीम पढ़ते हुए फिर कुछ चीज़ें मतवज्जे करती हैं अपनी तरफ। हमारी सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में यही लिखा है कि नमाजें जो हैं वो मिली थी मेराज की रात, आपको पता है ये सारा। रोज़े जो हैं ये 2 हिजरी में मदीने शरीफा के फ़र्ज़ हुए, और ज़कात भी इसी 2 हिजरी में, कुछ ने इसको 6 में भी लिखा है लेकिन ज़्यादा 2 हिजरी का है। और हज जो है वो फिर आपको पता है कि 8 हिजरी में जब मक्का फ़तह हुआ तो उसके बाद फिर। लेकिन ये सूरह चूँकि मक्की है, मक्के में ये बात हो रही है कि वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। इसका मतलब है कि ज़कात का हुक्म मक्के में भी था। किताबों में वैसे यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, लेकिन चूंकि ये सूरत मक्का में नाजिल हुई है और इरशाद हो रहा है कि ये मोहसिनीन वो हैं युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़का, कि वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। अब इसमें मैंने ज़ाहिर है कुछ किताबों को देखा, और इसमें ये क्या है कि जब ज़कात मक्के में हुक्म था तो फिर हमारी किताबों में ये तफसील 2 हिजरी में क्यों मिलती है, हदीस की कुतुब में ये क्यों मिलती है? तो वो कहते हैं कि हुक्म जो है ये मक्के में आ गया था, लेकिन इसकी तफसील जो है ना कि कितने माल पे कितनी ज़कात होगी, किन किन को अदा करनी है, ये कवानीन मदीने में नाजिल हुए थे। ओवरऑल हुक्म जो है वो आ गया था, लेकिन उसकी तफसील जो है वो 2 हिजरी में फिर आई थी। वो चूँकि सूरह आल इमरान, अपना सूरह तौबा का वो मैं जो अक्सर जिक्र करता हूँ 10वें पारे में, भाई तफसील वहाँ है ना कि ज़कात देनी किस किस को है। तो सूरह तौबा कब नाजिल हुई थी? और भाई सूरह तौबा तो मदीने में नाजिल हुई है ना।
तो वो मसारफ जो हैं वो फिर उस वक़्त बताए गए कि इन्नमा सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम। तो अब ये भी आपके ज़हन में रहेगा कि हुक्म आ गया था, लेकिन उसकी तफसील जो थी कि इसको यानी इसका ज़कात का जो है निसाब क्या होगा, ख़र्च कहाँ कहाँ होगी, जितने भी ज़कात के क़वानीन थे ये 2 हिजरी में आए थे। नमाज हर जगह अहम है। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या शहादतैन जो है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका जो अमली सबूत है कि मैंने शहादत सच्ची दी है या झूठी दी है। ये जो मैंने शहादत दी है ना अल्लाह के माबूद होने की और उसके रसूल की रिसालत की, इन 2 शहादतों को मैंने शहादत झूठी दी है या सच्ची दी है, इसका मयार सिर्फ नमाज है। जिस बंदे ने सच्चे दिल से गवाही दी है वो तो नमाज कायम करेगा। और अगर रमज़ान शरीफ वाला जुमला आपके जहन में है कि इस दुनिया में 2 ही तरह के इंसान हैं, कभी अमजद साहब याद करवाएंगे तो इसमें हम तफसीली भी 2-4 जुमे पढ़ा देंगे। ये जो आप कहते हैं ना कि 72 फ़िरके 73 फ़िरके, और कुछ तो आप कह रहे हैं कि पता नहीं फ़िरके भी हज़ारों, अब आगे एक फ़िरके में पता नहीं कितने कितने बन गए हैं। तो कुरान कहता है कि नहीं, फ़िरके 2 ही हैं, एक खुदा परस्त हैं, एक नफ्स परस्त हैं। फ़िरके 2 ही, एक खुदा परस्त है, एक नफ्स परस्त। तो वो जो मैंने रमज़ानुल मुबारक में आपको बताया था कि खुदा परस्त नफ्स परस्त नहीं होता, और नफ्स परस्त कभी खुदा परस्त नहीं होता। उन्हें पग जिड्डी मर्जी वड्डी बनी हुए हैं, जिड्डा जब मर्जी जुब्बा पाया होए, जिन्हें मर्जी ओदे आस्थाने होन मदरसे होन, अगर वो नफ्स परस्त है तो खुदा परस्त नहीं हो सकता। यह कुरान की आयत है, अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा। नफ्स परस्त कभी खुदा परस्त नहीं होता। नफ्स परस्त लालच परस्त होता है, हवस परस्त होता है, शहवत परस्त होता है, सरमाया परस्त होता है। और खुदा परस्त व युतून ज़काता, वो ज़कात देने वाला होता है, वो देने वाला होता है। ज़कात का हुक्म किस लिए है? ताकि मेरे अंदर का लालच खत्म हो, मेरे अंदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। ये नहीं है कि मेरे हमसाये में कोई यतीम दवाई के हाथों सिसक रहा और मैं माल जमा कर रहा हूं, वो खुदा परस्त नहीं होता। वयुतून ज़कात है ही इसलिए कि वो जो खुदा परस्त और नफ्स परस्त हैं उनमें एक लाइन लग जाए। क्योंकि नमाज से वो लाइन नहीं लगनी थी। हाँ, नमाज से वो लाइन नहीं लगनी थी, ज़कात से लगनी थी, देने से लगनी थी। कौन देगा माल? उसकी राह में कौन खर्च करेगा? जो अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहता है। अच्छा, ये दोनों काम कौन करेगा? वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो आखिरत पर यकीन रखता है। आखिरत पे यकीन कौन रखता है? देखिए यहाँ भी मैं सिर्फ 1-2 इशारे करके, आज मैं सिर्फ ये तफसीली इशारे आपके सामने रख रहा हूँ। जो आखिरत पे यकीन रखता है वो जिम्मेदार होता है, वो गैर जिम्मेदार नहीं होता। मसलन आप किसी जानवर को उसका रस्सा खोल देना तो वो जहाँ जी चाहे मुंह मारता फिरता है।
जिसका आखिरत पे यकीन होता है उसको पता है मेरे लिए हलाल क्या है और हराम क्या है। वो हर जगह मुंह नहीं मारता, उसको हर रिश्ते की हद का पता होता है। ये मेरे वालिदैन हैं, ये मेरे बीवी बच्चे हैं। भाई देखिए, ये भी आदाब महफिल के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि उसकी गैस के अखराज का, तो वो खामोशी से उठे और बाहर चला जाए, सारी महफिल को ख़राब न करें। हाँ, वो वज़ू कर ले। फरिश्ते भी भाग जाते हैं ना, मुसीबत तो ये है। इन बातों का भी ख्याल रखा करें। हम बिल आखिर, अच्छा मैंने एक आपको मयार दिया था कि जो खुदा परस्त होता है ना, वो ज़िंदगी में ज़ाहिर है उससे भी गलतियां होनी हैं, गुनाह होने हैं, भूल चूक होनी है, कभी नफ्स ने गालिब आ जाना है, कहीं किसी बुरी महफिल में वो चला जाता है। लेकिन उसके लिए एजाज़ क्या है? इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। खुदा परस्त की ज़िंदगी में गुनाह किसी निज़ाम के तहत नहीं होता, हादसाती होता है। खुदा परस्त सोच समझ कर गुनाह नहीं करता, उससे गुनाह हो जाता है। और नफ्स परस्त कभी नेकी सोच समझ के नहीं करता, उससे नेकी हादसन हो जाती है। अब ये है फ़र्क खुदा परस्त और नफ्स परस्त का। और वो खुदा परस्त से जब गुनाह होता है तो कुरान कहता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, उसकी नेकियां उसके गुनाह को खा जाती हैं। यानी एक वो चीज़ है कि आप से गुनाह हादसन हो जाए। ये जो अल्लाह के निज़ाम में आते हैं ना, हिदायत वाले, रहमत वाले, मोहसिनीन, जिन पे अल्लाह की रहमत है, उनको हिदायत मिल गई है, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं, हर जगह मुंह नहीं मारते फिरते, हलाल हराम में तमीज़ करते हैं। जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उनको रिश्तों का भी एहतराम का पता होता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं मैंने रमज़ानुल मुबारक में भी आपके सामने रखी थी। खुदा परस्त रमज़ान के बाद भी वैसे ही नमाज पढ़ेगा जैसे रमज़ान में पढ़ता था। क्यों? इसलिए कि वो एक निज़ाम के तहत नमाज पढ़ रहा है ना। वो रमज़ान के बाद भी वैसे ही खर्च करेगा जैसे रमज़ान में करता था। और जो नफ्स परस्त है वो इसको एक अपना कल्चरल का, हमारा एक सकाफती महीना था, बस ठीक है, कल्चरल तौर पे आ गए, सुबह भी मस्जिदें भरी हुई हैं, शाम को भी भरी हुई हैं, जुमे वाले दिन भी भरी हुई हैं। क्या अब वो खुदा नहीं रहा? ये जो मैंने कहा है ना कि नफ्स परस्त नेकी भी करता है तो हादसाती तौर पे करता है, इसलिए उसकी नेकियां भी ज़ाया हो जाती हैं। और खुदा परस्त अगर गुनाह करता है तो वो हादसाती होता है, इसलिए उसके गुनाह भी मिट जाते हैं। वह योतून ज़काता वाला जो है ना, जो अल्लाह की राह में देने वाला है, वो तो सारा साल जब भी वो देखेगा किसी हकदार को तो उसकी खिदमत करेगा। लेकिन जो हादसाती नेकी करने वाला होता है, मान देखिए, मैं कई दफ़ा, मुझे पता है इस बातों का, कि एक बंदे का जी नहीं चाह रहा होता नमाज, यानी उसके निज़ाम में ही नहीं होता ना, अल्लाह के निज़ाम के अंडर नहीं वो होता। अच्छा, ये भी आज सुन लें, तफसील तो इंशाअल्लाह इसकी तफसीर बाद में होगी। ये जिहाद क़यामत तक क्यों है? भाई जब आप अल्लाह के निज़ाम में ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह का मुखालिफ निज़ाम आप पे तशद्दुद भी करेगा, तोहमतें भी लगाएगा, आपके रास्ते में रुकावटें भी डालेगा।
अगर उस निज़ाम ने नबी के खिलाफ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे, गालियां देना शुरू कर दी थी, सहाबा के गले में रस्सी डाल के खींचना शुरू कर दिया था, अगर तुम उस निज़ाम पे अमल करोगे तो क्या तुम्हारी मुखालफत नहीं होगी? मैं उस निज़ाम की बात कर रहा हूं कि आप अल्लाह के निज़ाम में हैं या बातिल निज़ाम में। जो बंदा अल्लाह के निज़ाम में है वो सिर्फ रमज़ान में नमाज नहीं पढ़ता, उसको पता है नमाज फ़र्ज है। तो ये जो हादसाती नमाजी होते हैं उनके लिए फिर कुरान कहता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वो नमाजी भी बर्बाद हो गए। जैसे अल्लाह के निज़ाम में रहने वाले से गलती हो जाती है ना, तो उसकी नेकी उसकी गुनाह को खा जाती है। इसी तरह हादसाती तौर पे जो नेकी कर बैठते हैं, मसलन हम घर में बैठे हैं, उस कोई दोस्त मिलने के लिए आए हैं, एक बंदा उसने नमाज नहीं पढ़नी, तो जब हम उठ के आएंगे तो मजबूरन वो भी हमारे साथ आ जाएगा। अब उसकी नमाज उसको फ़ायदा, इसलिए कि वो निज़ाम के अंदर नमाज नहीं ना पढ़ रहा, वो अल्लाह का हुक्म समझ के नहीं पढ़ रहा। इसीलिए बार बार ये जो ये भी बड़ी अजीब बात है वैसे कि ये तकरीबन 700 से ज़्यादा मुकामात पे ये आयत आई है। इसकी अहमियत ये है अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, यहाँ भी है युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़का, यानी जहाँ नमाज का हुक्म है साथ ही ज़कात का हुक्म है। ये दोनों हुक्म इकट्ठे आए। 700 से ज़्यादा मुकामात पे आए। यह मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह का हुक्म समझ के नमाज पढ़ने वाला कभी बखील हो। वो नमाज कायम करते हैं, कैसे करते हैं? अल्लाह ने जो दिया है वो उसकी मखलूक पे खर्च करते हैं। अगर वो खर्च नहीं कर रहा तो वो नमाज हादसाती पढ़ रहा है, अल्लाह के निज़ाम की नमाज ही नहीं पढ़ रहा। और ये सारे उस निज़ाम के अंदर कौन आएगा? वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगली आयत की तो तफसीरी इशारे भी रह जाएंगे, उसका तर्जुमा सिर्फ सुन लीजिए और फिर इंशाअल्लाह इस सूरा की तफसीर जो है वो चलती रहेगी। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह बकरा में भी यही मौजू था कि यही वो लोग हैं, ये मुहसिनीन, नमाज कायम करने वाले, हिदायत वाले, रहमत वाले, ज़कात देने वाले, आखिरत पे यकीन रखने वाले। व उलाइका हुमुल, ये कलमा हसर है। हसर पता है किसे कहते हैं? अरबी ज़ुबान में ये हसर कहते हैं कि जो चीज़ उसी के लिए लाजिम हो, यानी फलाह, कामयाबी सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है, बाकी और किसी के लिए फलाह नहीं है। एक असल में मुशरिकीन मक्का ने, वो सूरह बकरा में भी है, मुख्तलिफ मुकामात पे है, वो अक्सर कहते थे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं ना, ये अपनी दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। ये अबू बकर घर का सारा सामान ले आता है, उमर फ़ारूक आधा ले आता है, ये उस्मान गनी क्या करता है, ये तलहा और ज़ुबैर क्या करते हैं, ये बिलाल क्या कर रहा है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो वो जब ये ताने देते थे कि ये मोहम्मद के साथी अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि माल जमा करना चाहिए और अपनी अगली नस्लों के लिए रखना चाहिए। तो जब मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद के साथी बर्बाद हो रहे हैं, तो उसका जवाब अल्लाह ने यह दिया कि यही कामयाब हैं, बर्बाद तुम हो रहे हो। मेरे मोहम्मद का कोई गुलाम कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो ये कलमा हसर है कि सिर्फ यही कामयाब है और कोई कामयाब नहीं। आगे फिर वो दूसरे लोगों का जो है वो जिक्र है। बहरहाल आज ये जो चंद तफसीली इशारे थे इनको आपने जहन में रखना है सूरह लुक़मान के हवाले से। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।